नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कोलकाता रेप और हत्या मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ ममता सरकार, पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज की सुनवाई पूरी होते हुए ही कपिल सिब्बल को जमकर फटकार भी लगाई गई है, रिपोर्ट भी तलब किया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से अपील की है कि वो अपने काम पे वापस लौट जाए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद लेते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी का प्रोटेस्ट है, क्योंकि बीजेपी ने हाईकोर्ट से परमिशन ली थी कि 5 दिनों तक श्याम बाजार में, कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और आज भी प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी का जारी है, जिसमें कई बड़े बड़े नेता प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सेकंड हाफ की सुनवाई में क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। फर्स्ट हाफ की सुनवाई में क्या कुछ हुआ था, हमने अपने दर्शकों को अपडेट दी थी। जो लंच के बाद सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? देखिए, लंच के बाद ममता बनर्जी का चहेता वो नप गया और ये पता नहीं, बीच में रिपब्लिक टीवी वाले खबर भी चला रहे थे कि उस प्रिंसिपल को ममता बनर्जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट में ओएसडी की नियुक्ति दे दी। सोर्सेस के हवाले से खबर अभी थोड़ी देर पहले रिपब्लिक टीवी चला रहा था। अब बाकी लोग नहीं चला रहे हैं, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन रिपब्लिक टीवी ने इसे चलाया सोर्सेस के हवाले से। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी है। तो ये संदीप घोष को, आप जिसको सुप्रीम कोर्ट डंडा जिसके ऊपर चला रहा है, आप उसको अपना ओएसडी बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि किस तरह की ये खबरें हो रही है। और ये खबर गलत है तो कोई बात नहीं, वो रिपब्लिक टीवी जो है उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन आया होगा। लेकिन यही सवाल चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई ये बताओ कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्या किया आप लोगों ने। जब आपने उसे हटाया तो फिर दूसरे जगह उसे क्यों नियुक्त कर दिया गया? मतलब आप जो है एक व्यक्ति जिसने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, जिसने गलत तरह से चीजों को घुमाया, और सबसे बड़ी चीज कि भाई उसका तो काम यह था कि जैसे ही सवेरे सवेरे भाई सेमिनार रूम के अंदर लड़की की बॉडी पड़ी हुई है, आप पहले तो झूठ बुलवाते हो कि भाई अनकॉन्शियस है, फिर घर फोन कर देते हो कि भाई वो बीमार हो गई है, फिर कहते हो खुदकुशी कर ली है। तरह तरह की चीजें जो हुई है, तो उसमें इनकी भी भूमिका बड़ी संदिग्ध है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से ममता बनर्जी को फंसाया है कि क्योंकि ये दिख रहा है, क्योंकि जो अख्तर अली जो पुराने डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वो बार बार कह रहे हैं कि ही इज वेरी पावरफुल, और टीएमसी में इसके जो है बहुत सारे जो है कनेक्शंस हैं बड़े बड़े, और इसीलिए उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लाख कंप्लेन हमने कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है चीफ जस्टिस को पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने पहला सवाल ये किया कि प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ है। प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, और यह भी कहा कि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हमें नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करने का आदेश जो है वो नहीं मिल पा रहा है लोअर कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को यह आदेश दिया है कि भाई ये इमीडिएटली जो है ये सारे प्रक्रियाएं जो है वो पूरा किया जाए, किसी तरीके से सच का जो है वो पता लगे। तो सीबीआई ने अभी तक जो जो खुलासे किए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं, लेकिन सीबीआई ने ये भी कहा कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिसकी वजह से हमें सबूत जुटाने में दिक्कत हो रही है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट का आदेश आपने जैसा कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, तो क्या उम्मीद की जाए इससे कुछ और सीबीआई को राहत मिलेगी, कुछ और अलग तरह से खुलासे होंगे? देखिए, ये जो आदेश दिया गया है उसके पीछे की लॉजिक, जो बहस चल रही थी उस दौरान बेंच की तरफ से यह भी पूछा गया कि भाई सीबीआई ये बताओ कि ये जो प्रिंसिपल है ये किसके किसके टच में था। आप इस चीज को समझिए कि ये शक
कि इसमें मैल प्रैक्टिस कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ झाला है कि ये प्रिंसिपल ने इस तरह का बर्ताव किया, ये किसके आदेश पे किया, ये किसके कनेक्शन में था, मतलब ये किन किन लोगों से इसने बातचीत की, वो सारे लोग वो जांच के दायरे में अब आ जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मामले को पॉलिटिसाइज करने के, क्योंकि 3-4 चीजें एक साथ हो रही है। पुलिस उसने पोस्टमार्टम उसने पहले कर लिया, एफआईआर बाद में कर रहे हो। दूसरी चीज, आपने सारी चीजों को डार्क में रखा। आपने जो सवाल किया वो जजेस भी पूछ रहे हैं कि भाई जो सीन ऑफ क्राइम वो तो सैक्रोसेंट होता है, वहां पे गड़बड़ी, वहां पे सबूत मिटाने की जो कोशिश की गई, वो जो भीड़ लाई गई, ये सारे सवाल के पीछे सुप्रीम कोर्ट के पास ये जजेस की बातचीत से ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अच्छा से अंदेशा हो गया है कि मामले को छिपाया जा रहा है। क्योंकि जस्टिस पादरीवाला ने यह भी कह दिया कि ये जो आपने जो कागजात दिए हैं, कि जो टाइम लाइन जो आपने क्रिएट किया है कि कब एफआईआर है, कब आपने इसे अनयूजुअल डेथ में करार दिया है, ऐसा लग रहा है कि आपने फाइलों में कागज बाद में, आप ये बहुत बड़ा आरोप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब लगाया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक घालमेल है, और घालमेल इस तरीके से बन रहा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसमें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कोर्ट तक ये जब मामला आएगा और जिस तरीके से सीबीआई से सवाल पूछे गए, 5 तारीख को फिर से उनको जवाब देना है, तो कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए सीबीआई से मांग की है कि एक तो सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि कागजी कार्रवाई जो किया गया, पुलिस की कार्रवाई, तो पुलिस भी कटघरे में है, प्रिंसिपल भी कटघरे में है, और आरोपी भी कटघरे में है जिसको गिरफ्तार करके जिससे पूछताछ की जा रही है। उसके भी बहुत सारे एंटीसीडेंट्स निकल रहे हैं कि वो एक मैनियक किस्म का व्यक्ति था, उसने ही ये काम किया है। तो कई सारे सवाल और कई सारी चीज़ें, और चूंकि जो क्राइम सीन है उसको पूरी तरीके से इन लोगों ने मछली बाजार बना दिया। वो जो फॉरेंसिक टेस्ट के लिए जो जिस तरह के सबूत चाहिए होते हैं वो सारा कुछ मटिया मेट इन लोगों ने कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा कोई फैसला लेगा। 5 तारीख में हालांकि अभी काफी वक्त है, लेकिन सीबीआई के पास भी अभी वक्त मिल गया है कि अपने जांच के दायरे को वो और बढ़ाए, और हो सकता है अभी कई लोगों से सीबीआई पूछताछ करे, छानबीन करे, काफी तीखे सारे सवाल पूछे। ये जो वक्त मिला है सीबीआई को, इसमें क्या लगता है मुसीबत कैसे ममता बनर्जी की बढ़ेगी? आज जो हमारे पास जानकारी आई कि ज्वाइंट डायरेक्टर जो देख रहे हैं इस पूरे केस को, जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में जब लंच का समय आया तो वो सीबीआई डायरेक्टर से जाकर के मुलाकात करते हैं, 1-1.5 घंटे की उनकी मीटिंग होती है। और जो आप सवाल कर रही है कि आगे क्या करेगी सीबीआई, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से संदीप घोष के बारे में और तमाम लोगों के भाई किससे मुलाकात हुई, किससे बात हुई, तो मुझे लग रहा है कि सीबीआई पहला काम अब ये करने जा रही है कि कुछ दनादन 4-5 हाई प्रोफाइल अरेस्ट होने वाला है। क्योंकि बिना अब कस्टोडियल अरेस्ट के, क्योंकि ये तो जा रहा है, बातचीत कर रहा है, तमाम तरह से उनको सिखाया बढ़ाया जा रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में कुछ गिरफ्तारियां भी होगी, और इसके बाद कस्टोडियल इंटरोगेशन जो शुरू होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि सीबीआई अब कड़े एक्शंस जो हैं उसके दिखेंगे। और अगर ये मालूम चलता है कि प्रिंसिपल साहब जो है वो टीएमसी के नेताओं से बातचीत कर रहे थे, वहां से डिक्टेशन ले रहे थे, वहां से आदेश ले रहे थे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि लेकिन जो प्रिंसिपल का रवैया नजर आ रहा है, वो मीडिया वालों से भी बातचीत कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश भर में गुस्सा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, संदीप घोष ने अब तक आगे बढ़कर एक बार भी माफी की बात नहीं की। देखिए वो माफी क्या मांगेगा जब इस तरह की खबरें रिपब्लिक चला रहा है कि वो ममता बनर्जी का ओएसडी बनने जा रहा है। तो इनको तो बताया गया होगा कि भाई चिंता मत करो, हम बचा लेंगे, ममता बनर्जी सब लोगों को बचा लेगी। ये उसी का ये तरीका है कि ये कॉन्फिडेंस है कि इतनी सारी आपने देखा कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक बेचारी जिसकी मौत हो गई है उसको
उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कपिल सिब्बल के साथ 2 दर्जन जो है वो वकीलों की एक फौज जो है बड़े बड़े वकीलों की आपने वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे लाकर के खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर राजनीति भी हो रही है। जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट वहां पे हो रहा है, एक बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है, और ये जो है 5-6 किलोमीटर का मार्च, कलकत्ता पुलिस उन्हें रोकने की भी कोशिश की कि वो जो स्वास्थ्य भवन है वहां पे, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वहां पे वो जा ना पाए। लेकिन भीड़ को देखते हुए आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार ममता बनर्जी भी जो है वो प्रोटेस्ट के सामने सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। ये वॉक जो है वो जा रहा है आगे, क्योंकि अब तो ये रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट, राजनीति और सीबीआई का एक्शन। जाते जाते एक और सवाल आपसे करेंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया, उसके पहले तो ममता बनर्जी एक्टिव थी, सड़कों पे भी उतरी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी ने चुप्पी साध ली है? कुछ बयान भी नहीं आ रहा, ना ही वो कहीं एक्टिव। देखिए, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ ऐसी बात जरूर है इस हॉस्पिटल के अंदर जिसको टीएमसी ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी की चिंता हो गई कि कहीं उनके किसी एक्शन से, उनके किसी बयान से ऐसा ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई यहाँ पे जो है सरकार को ख़त्म करो, ये जो है यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन नहीं चल रहा है। तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए ममता बनर्जी थोड़ा बैकफुट पे है। और बैकफुट का नतीजा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो है वो आदेश आ रहे हैं। अभी हाई कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, प्रिंसिपल के खिलाफ चल रही है, और वहाँ भी फटकार लग रही है कि जिस तरीके से वहाँ जो भीड़ घुसी, जिसका इन्वेस्टिगेशन कलकत्ता पुलिस कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो घटना घटी है, ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पे ये सबसे बड़ा झटका लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में कह सकते हैं कि ममता बनर्जी अब चारों तरफ से अकेले पड़ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट से भी झटका लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगा दी है, और ममता बनर्जी को किसी बड़े नेता का साथ भी नहीं मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधा गया है। अभिषेक बनर्जी भी सामने नहीं आ रहे हैं, और ममता बनर्जी कुल मिलाकर बैकफुट पर आ गई है। आज की पूरी सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है, जिसके जरिए कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त रवैया अपना चुका है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि अब सुनवाई 5 सितंबर को होगी, तो देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ बड़ा फैसला सुनाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।